हुआ एक दो बजे बउआ उठा, उसको दूध पिलाने के लिए लाए। वाइफ को बोले जाके दूध पिला दो, डिब्बा वाला दूध पीता था, डिब्बा वाला दूध पिलाने के लिए लाए। बउआ यहीं पर दादी के पास सो गए। और दादी के पास सोने के बाद जब 3 बजे देखते हैं तो वहाँ ढाडी का गेट खुला हुआ है और सिक्कड़ कटा हुआ है और गेंदरा पर चावल का दाना कुछ बिगा हुआ था। उसका बाद देखते हैं 3 बजे के बाद तो बच्चा नहीं था, तो पूरा खोजबीन में लगे। बिहार शरीफ रेलवे क्रॉसिंग के पास रवि कुमार नाम हुआ ना आपको? रवि कुमार, इनका एक शिशु 5 महीना का है, 5 महीना का बच्चा है, जो उस बच्चा को दादी लेकर सो रही थी और वो सो गई थी। रात में उस बच्चा को किसी चोर जो है आया, उसे उठा लिया। उस व्यक्ति को ये डर नहीं था कि इनका दादी, पिताजी और मम्मी इसी घर में है, लेकिन वो इंसान के रूप में आया और वो चोर था जो इस बच्चा को उठा को यहाँ से लेकर चला गया। और इनको जब नींद टूटी, इनको पूरा परिवार का, मम्मी और बच्चे का जो पिताजी हुए हैं और दादाजी सभी को टूटे, तो वो बच्चा नहीं था। उसके बाद वो बच्चा को खोजने लगे और बताते हैं उनके पिताजी से। सुनिए कि कैसे वो उनके घर में कौन आते थे और कैसे रहते थे। बच्चा चोरी हुआ एक दो बजे बउआ उठा, उसको दूध पिलाने के लिए लाए। वाइफ को बोले जाके दूध पिला दो, डिब्बा वाला दूध पीता था, डिब्बा वाला दूध पिलाने के लिए लाए। बउआ यहीं पर दादी के पास सो गए। और दादी के पास सोने के बाद जब 3 बजे देखते हैं तो वहाँ ढाडी का गेट खुला हुआ है और सिक्कड़ कटा हुआ है और गेंदरा पर चावल का दाना कुछ बिगा हुआ था। उसका बाद देखते हैं 3 बजे के बाद तो बच्चा नहीं था, तो पूरा खोजबीन में लगे। स्टेशन पर गए, गंगानगर गए, सकूनत गए, पतवाना गए, ये सब चारों पट्टी देखे, लेकिन किसी भी चीज़ का समझ में नहीं आया। तो वो जो चावल था वो कौन, अरवा चावल था कि ये कौन? अरवा चावल ध्यान नहीं दे पाए। हम सब खोजने में निकल गए और वो सब बढ़ा कर भी बाहर निकल गए। वो अरवा चावल था जी। तो लगता है कि इसी तरह के जादूगर भी आ गया था कि मती गति मार दिया सबको। एक घर में इतना ही ना घर है, थोड़ा दिखाइए इधर, देखिए ये घर झोपड़ी नुमा है और इसी में ये पूरा परिवार रहते हैं। इनको तो अच्छा घर मकान नहीं है कि पूरा परिवार जो है एक साथ रह के सुरक्षित रहेंगे अंदर में, वैसा इनके पास घर नहीं है। ये घर तो बस रेलवे क्रॉसिंग के बगल में बना के, एक झोपड़ी बना के, इसमें एक होटल दिए हैं और इसी से ये जीवन यापन करते हैं। पूरा खर्च इसी होटल से अपना घर परिवार चलाते हैं। और इसी घर में वो बच्चा था और उनके परिवार भी थे। ये आप उनकी मम्मी हुई। तो आपका क्या नाम हुआ? रानी कुमारी। रानी कुमारी। कितने बच्चे हैं आपको? एक ही गो है, पहला बच्चा है मेरा। वो पहला बच्चा था? जी एक ही बच्चा है और वो लेके चला गया? जी। अच्छा, आपको क्या नाम हुआ? रवि कुमार। रवि कुमार। तो आप दोनों पति पत्नी और आप दोनों का एक ही बच्चा था? और वो भी बच्चा जो है किस दिन था, किस दिन ले गया आपको बच्चा? 22 तारीख को 2 से 2:30 के बीच में। 22 तारीख के 2 से 2:30 के बीच में रात को ले गया। तो रात के ले गया, उसके बाद आप लोग तो खोज भी इधर उधर करवे किए लेकिन नहीं मिला। तो ये नगर निगम में जो CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो उस पर वहाँ पर कैमरा के क्यों नहीं जांच करवाए? जांच करवाए, लेकिन उसमें कैमरा फुटेज बढ़िया से सही नहीं आ रहा, धुंधला पूरा वहाँ पे जना रहा है। कैमरा के फुटेज बढ़िया से नहीं आ रहा था, जिससे धुंधला जना रहा है। और जो चोर ले गया है बच्चे को, उनका पूरा सही तरीका से कैमरा में जो है तस्वीर नहीं आया, जिसके कारण पकड़ में नहीं आ रहा है। आप प्रशासन के पास, थाना के यहाँ गए होंगे जी। तो थाना से आपको क्या आश्वासन मिला? थाना से आश्वासन मिला कि बच्चा मिल जाएगा, समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन बच्चा मिल जाएगा। तो समय लगेगा, टाइम लगेगा, बच्चा मिल जाएगा। तो अभी थाना खोज भी जांच पड़ताल कर रही है या सिर्फ आपको कह दिया है? नहीं, कर भी रहे हैं, कल तो किए थे लेकिन आज तो नहीं देखे हैं। लेकिन कल देखे कि खोज पड़ताल में लग रहे ही होंगे। आज सुबह में भी देखे थे कि आए थे देखने, पूछने के लिए आए थे भी सुबह में। तो आप ये बताइए कि आपको होटल में कोई ऐसा व्यक्ति या मतलब महिला या कोई जेंट्स जो प्रतिदिन आते थे? तो दुकान है सर, दुकान में तो कोई भी हर एक आदमी आता है डेली खाने के लिए, पीने के लिए, तो उसे कितना अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, तो ये अनुभव नहीं, यहाँ तो दुकान है, ठीक है, प्रतिदिन कोई भी व्यक्ति आ सकता है इनके यहाँ खाने पीने के लिए, तो ये अनुभव नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चा जो चोरी हुआ है, ये जो बदमाश चोर है, उनका जो है प्रशासन से कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ये जो है खुलेआम तौर से किसी के घर से बच्चा उठाकर ले चल जाना, ये कितनी बड़ी चोर का हिम्मत है। जो आप देख लिए ना, आपके साथ बच्चा सो रही थी। हाँ,
तोहरे साथ सो रहा हमरे से तललो बाबू। तो ये देखिए, ये दादियाँ इन्हीं के साथ सुता हुआ बच्चा था। आज ये रो रही है बच्चा के खो जाने से, और बच्चा खो गया है। ये पूरा परिवार मातम छाया हुआ है, मासूम है। कुछ रोते हैं, कुछ पछता रहे हैं, कुछ का काम शरीर नहीं करता है, स्थिति है इस घर का। वही एक पहला ही बच्चा इन दोनों पति पत्नी का था, और वो बच्चा चोरी हो गया। इससे बहुत दुखी हैं इन लोग। तो प्रशासन इस चीज़ का, उस बच्चे के खोजबीन जांच पड़ताल जितना दूर में जाए, और वो जो चोर है, जो गुंडे इस तरह से इनके साथ व्यवहार करके बच्चे को लेके भागा है, उस पर कार्रवाई कीजिए। और जहां कहीं भी वो बच्चा को लेकर गया है, इन परिवार को ला कर दीजिए, ताकि ये पूरा परिवार फिर से अमन चैन से एक छोटी सी जिंदगी इस झोपड़ी में रह कर जिए। बच्चे को खो जाने से बहुत काफ़ी दुख और निराशा जता रहे हैं। इनके परिवार का हाल आप देख नहीं सकते हैं। कुछ रोते हैं, कुछ कलप रहे हैं, कुछ का विलाप है, कुछ निकलते नहीं है। बहुत दुख में इन लोग हैं, क्योंकि इनका एक ही बच्चा था और वो बच्चा चोरी हो गया। और ये झोपड़ी से ये महल नहीं बना सकते, क्योंकि इनके पास ये देखिए, ये होटल है जिनको में रोटी चावल का व्यवस्था करके लोगों को खाना खिलाते हैं, उसी से ये घर परिवार चलाते थे। बोलिए। लड़की एगो लड़का है, बर्जरी के गो में पापा इनको डेट कर गया। कितना कठिन से पोस पाल के हम शादी ब्याह सब तीनों बाल बच्चा के किए। अब हमार जलाव ले बाबू के ले। तो सुनिए, ये इनकी दादी बहुत रो रो कर बोल रही थी कि इन लोग को पालने में बहुत, वो छोटे से बहुत मेहनत किए थे। पिताजी उनको गुजर गए थे बहुत पहले, तब ये जो है दो लड़की है, दो लड़की और एक लड़का है। और इनका बच्चा हुआ, नाम क्या था बच्चा के? रोशन कुमार। बच्चा के नाम रोशन कुमार रखे थे। और 5 महीना का बच्चा एक घर को जो है यहाँ से चोरी करके लेकर चला गया। और सोच लीजिए इस बात की कितना बड़ा वो चोर का हिम्मत था कि दादी के साथ बच्चा को लेकर सो रहे थे, और दादी को छोड़ दिया और बच्चा को वहाँ से बगल से उनके गोदी से उठा कर लेकर चला गया। चोर कितना बड़ा हिम्मत, उनको क्या प्रशासन से चोर को अब डर ही नहीं लगता है? क्या कानून व्यवस्था है कि अभी तक चोर इस तरह से जो है हर एक कोई इंसान के घर में इस तरह के घटना कर देते हैं? और इनकी तो जो है एक तरह से समझिए कोख अभी तक उजड़ ही चुका है, पहला संतान ही चोरी हो गया है। तो इस पर प्रशासन विभाग और जितना भी जल्दी इन परिवार जो रो रही है, आप सुन लीजिए आवाज, ये बड़ा दुखद घटना है इस परिवार के लिए। तो इस बात को समझिए, और वो बच्चा को प्रशासन जहाँ भी हो प्रशासन ढूंढे खोजे और इन परिवारों को ला कर दे, ताकि फिर से ये पहले की तरह से जिंदगी जिए। इस परिवार में बहुत कष्ट और बहुत दुख हो रहा है उस बच्चे को खो जाने से। घर कहाँ हुआ? बनौलिया हुआ। तो आप? मेरी बहन से मामू भगना का रिश्ता, भाई भाई। अच्छा, आपका बहन से मामू भगना का रिश्ता है? हाँ, इन लोग से है, बहुत रिश्ता है। तो आप लोग नहीं खोज पड़ताल कर रहे हैं? खोज तो हमको कल सुना है, वो मोबाइल में दिखलाया हमको कि ऐसा सा बात हम पहचाने। तो देखिए, प्रयास कीजिए। जिस तरह से चोर है, 5 महीना का बच्चा, वो क्या जानता है? बताइए, इतना बच्चा को पहला बच्चा हुआ है, और बताइए इन लोग सीधा गरीब आदमी को, दौलत वाला नहीं ना है। दौलत वाला तो रहता सर, तो इस झोपड़ी में तो नहीं रहता। लेकिन ये बता देते हैं कि जहाँ तक आप लोग का, जहाँ तक इस शहर के अगल बगल वासियों का जहाँ तक सक्षम है, आप लोग प्रयास कीजिए उस बच्चा को खोजने में। प्रशासन भी मदद प्रशासन से तो आपको मदद मिलवे करेगी, साथ साथ आप लोग प्रयास कीजिए कि यहाँ पर कौन ऐसा व्यक्ति था जो पहले से घात लगा रहा होगा कि यहाँ से हमको बच्चा चुरा के लेके जाना है। एक वह तो आया नहीं होगा, कोई बड़ा आदमी नहीं ना है कि करोड़पति या लखपति है, बताइए। तो यहाँ पर ये गरीब के घर से उनको करोड़ों को संपत्ति चुराना नहीं था। चुराना होता तो बड़े अमीरों के पास जाते, लेकिन इन घर से उसको चोर को बच्चा की जरूरत थी। आजकल बच्चा भी चुरा कर बेच देते हैं, ये बात जानिए। बच्चा भी चोरी करके लोग बेच देते हैं। ऐसा हमारे राज्य में भी घटना हो रही है। तो इस तरह के घटना को हम लोग को रोकने के लिए, और जहाँ तक आम पब्लिक को, जो यहाँ अगल बगल में सभी व्यक्ति हैं, सभी घर वासी मोहल्ले वाले हैं, ये प्रयास जरूर आप लोग करिए कि बच्चा को जो है कहीं ले गया, किसी तरह से सुराग मिले, ताकि वो बच्चा के हम वापस फिर से इस घर में ला के दें। को भी लगना चाहिए ना सर,
तो प्रशासन के पीछे लगिए और आप लोग पूरा प्रयास कीजिए और उनको भी दम लेने नहीं दीजिए। प्रशासन भी आपके पीछे इस काम के पीछे लगेगी और खूब जोर से लगिए ताकि वो बच्चा छिपे नहीं, उस चोर को इस तरह के अंजाम को परिणाम मिल जाए। अगर पकड़ा जाएगा तो उसको तो खैर इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जो ये अभी इस तरह के एक झोपड़ी में जो रह रही है, जिसका घर उजड़ रहा है, ये बात ये गंभीर की बात है। ये बड़े परिवार में नहीं है और ये परिवार भी बड़े नहीं हो सकते हैं। ये देख लीजिए, इनका देखने से ही पता लग रहा है ये तो सिर्फ एक होटल चला करके जीवन यापन करते हैं। देख रहे हैं एकदम यही चाय बेच बेच के बाल बच्चा परवरिश, और लड़का भी कुछ काम नहीं, ड्राइवरी उबरी करता है कभी नहीं, कितना मेहनत से बीमारी में पैसा लगाया है। हाँ, तो एक बच्चा पैदा हुआ कैसे कैसे, हैं? अब बताइए, यहाँ से गायब हो जा रहा है, बताइए। तो देखिए यहाँ पर और प्रशासन जो भी जहाँ भी है उनके पीछे लगिए, आप भी प्रयास कीजिए, सभी प्रयास कीजिए ताकि वो बच्चा मिले, उस चोर का परिणाम मिले। वो जहाँ भी है उसको खोजिए। इस तरह के घटना बड़ा दर्दनाक घटना है। ये 5 महीने का एक शिशु, और सोचिए इस घर का पहला संतान, जिस पर कि आगे भविष्य में उस पर निर्भर करेगा कि वो बच्चा आगे क्या कर सकता है और इन परिवारों को कैसे खुशहाल देती, वो छीन लिया है। और इस यहाँ तो देखिए कि हर तरह के, पहले तो घर में लूटते थे सोना चांदी और रुपया पैसा, अब तो बच्चा चोरी हो रहा है। अब बच्चा चोरी होने लगा, ये समस्या है। ये कहीं भी किसी का घर और इस तरह के घर से चोरी उठा ले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सुरक्षित नहीं है। इनका घर ही नहीं सुरक्षित है, ये तो किधर से भी आएंगे और किधरों से तोड़ के हिल जाएंगे। तो इस तरह के घटना पर जो है जोर होना चाहिए, लगाम लगनी चाहिए, और उस चोर बदमाश जो इस तरह के घटना बच्चा चोरी कर रहा है, तो उस पर जो है प्रशासन सख्त कार्रवाई करे और इस घर का जो बच्चा चोरी हुआ है परिश्रम करे। और बाकी फिलहाल हम लोग और यहाँ के मोहल्ले वासी सभी लोग इनके प्रयास करें ताकि वो कहीं भी चोर अगर उस बच्चा को छिपा रखा है तो उसको हम खोज कर इनको फिर से पुनः घर में ला कर दें और इनकी फिर से वो पुरानी वाली ज़िंदगी, सुख चैन का ज़िंदगी बच्चे के साथ जिए। आ जाइए थोड़ा सा बाहर, आ जाओ आ जाइए, बढ़िया से आ जाइए। इतवार कोई दिन देखे यहाँ तक पुचकारे सब डेली हम लोग के जाए उठना बैठना है। ऐसे ईसन सोची समझी हुई घटना है। थोड़ा सा पूरा के फिगर एक फोटो ले लो। सोचा समझा हुआ ये घटना है। एक बैग सुने बता। और देखिए यही बच्चा है, ये बच्चा देख लिए, यही है रोशन कुमार। ये देखिए किस तरह से बच्चा है। बच्चा का मोबाइल में उनके पिताजी फोटो रखे हुए हैं। ये बच्चा के किसी भी पब्लिक, कहीं भी शहर से लेकर जिला तक, कहीं राज्य में कहीं भी ये बच्चा रोशन कुमार है। अगर किसी के चोर या किसी इंसान की तरह भी ये बच्चा चला गया है, कोई लेकर चले गए हैं इनको, और जहाँ भी ये बच्चा भी, ये देखिए इस तरह के बच्चा अगर किसी का गोद में खेलते देखिए तो उनको चिन्हित करवाइए। इनके माता पिताजी जाके चिन्हेंगे, इनके परिवार दादाजी दादी जी जाके चिन्हेंगे। अगर इनकी बच्चा होगी तो उन पर फिर से एक बार जो है जांच होगा, और बच्चों को अगर चिन्हित ये इनका बच्चा होगा तो वापस होगा और ले जाने वाला पर कार्रवाई होगा। फिलहाल ये देखिए, ये हम आप लोग से ये निवेदन करेंगे कि इस बच्चा को जरूर देखिए। इस बच्चा का नाम है रोशन कुमार, ये 5 महीना का बच्चा है। इसका मोबाइल में फिगर है। ये बच्चा तो छोटा है, ये इसको तो गोदी में ही खेलने वाला बच्चा है। कहीं इस तरह के बच्चे का शक्ल अगर किसी का गोद में मिलता है तो ये जरूर देखिएगा, और देखने के बाद इनके परिवार के पास जरूर खबर कीजिएगा। आपका नंबर कितना हुआ भैया? इनके पिताजी का मोबाइल नंबर हुआ 84 093 50 894। कहीं भी ये बच्चा का शक्ल अगर मिलता है, शक जाता है, तो कृपया करके इस नंबर पर फिर से एक बार बोल देते हैं, 84 093 और 50 894। इनके पिताजी रवि कुमार का नंबर है। इस नंबर पर कॉल कीजिए और ये जाएंगे, ये अपने बच्चा का पहचान करेंगे। अगर इनका बच्चा होगा तो वो वहाँ से किसी तरह ये प्रशासन के सहारा लेकर या मंत्री विधायक के सहारे उनके पास जाएंगे और अपना बच्चा को वापस जरूर करवाएंगे। तो ये पहचान लीजिए, और इनका नंबर भी दे दिए हैं।